हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः आपके फेवरेट चैनल सेवरल आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज लेके आया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं सुजीत मिश्रा आज आपको पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमें को पढ़ना है इस पर। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमोलिया और वायरस बेरट्स एंड लिगेंस पढ़ने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक्स है इस पर हम कवर कर लेंगे और इसके लिए आपको जितना भी यहाँ पे है ये सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कि अलग से कुछ पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of the need to use organisms for our own use for food, shelter, clothing. Aristotle had the earliest to attempt more classification basis for classification. He used to morphological character, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को भी उसने यूज किया था जितने प्रकार के होते हैं। और क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ही इज आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप। दो ग्रुप में एनिमल को डिवाइड किया, एक रेड ब्लड सेल्स और दूसरा जो है तो आपको पढ़ाया जाएगा। अब मैं एक बात करने वाला हूँ यहाँ पे, जितना मैंने अभी 5 लाइन में पढ़ा उस पर हमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सिविलाइजेशन, जो हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, एक साथ उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने जो है इनको सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 भागों में बांटा था और वो हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। प्लांट्स को हमने बांटा था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के रूप में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स के रूप में बांटा था। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं कि अरिस्टोटल जो हैं वो उन्होंने क्या किया था। तो अरिस्टोटल जो हैं उन्होंने एक मोर क्लासिफाई अटेम्प्ट दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। और हमारे पास जो एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिसे आरबीसी कहा गया है, रेड ब्लड सेल्स, और who that did not in Linnaeus। लिनियस को आप जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर में मैंने इनके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूँ। और इसमें इन्होंने 2 किंगडम दे दिया जिसको हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटाई और एनिमालिया थे, 2 किंगडम था। और ये जो है लिनियस द्वारा डेवलप किया गया था। इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांटाई में जितने भी थे प्लांट्स थे, जितने भी प्रकार के प्लांट्स थे, और इसमें एनिमालिया में जितने प्रकार के एनिमल थे उनको इन्होंने कवर किया था। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, सिर्फ प्लांट और एनिमल अर्थ पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी थी। उनका क्या हुआ। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यह सिस्टम जो था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच लागू नहीं हो रहा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच लागू नहीं हो रहा था। फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगिया और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिजम्स के बीच डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रहा था। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into the either category। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्लांट और एनिमल में इजली क्लासीफाई हो रहे थे और समझ में आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे अभी भी लार्ज नंबर में ऑर्गेनिजम्स थे जो कि नहीं पहचाने जा पा रहे थे, उनकी कैटेगरी ही अलग थी। तो अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे हमको दिक्कत जाने लगी, इसलिए हमने क्या किया, एक फिर से ग्रॉस हम इसकी तलाश में जुट गई कि हमें नया जो है चाहिए किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग, यहाँ से देखते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। तो classification system for the living organisms have undergone several changes over the time. The plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number of and nature of the kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। मैं समझ रहा हूँ कि आपको पूरा 100% यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा और ना ही आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट बार बायोलॉजी को इतना डिटेल पे पढ़ रहे हो। लेकिन
आप जब इसको 3 से 4 बार 5 बार वीडियो को प्ले करोगे या एक बार 2 बार अपने से पढ़ोगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डोंट बी डिमोटिवेटेड, डोंट बी बीइंग डिमोटिवेटेड टू दिस चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम्स, 5 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे जो टेबल दी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझेंगे इस टेबल को। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स हैं हमारे। फिर इधर 5 जितने भी हमारे 5 किंगडम्स हैं जो कि विटेकर द्वारा दिए गए हैं वो हैं। तो सेल टाइप मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं, फंगी में यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांटाई में भी यूकैरियोटिक और एनिमालिया में भी यूकैरियोटिक। मतलब कि सीधा कहें तो मोनेरा बस में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होते हैं। सेल वार जो होता है सब में जो है तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एनिमालिया में नहीं प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें भी प्रेजेंट होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेचराइड होता है और अमीनो एसिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें कुछ प्रेजेंट होता है, इसमें चिटिन के साथ प्रेजेंट होता है, इसमें सेलुलोज के साथ प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वहाँ बात करेंगे तो इसमें भी अब्सेंट, इसमें प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो मोनेरा में बस अब्सेंट रहता है जो कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाकी सब में प्रेजेंट रहता है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये सेलुलर है, ये भी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर और लूज टाइप है टिश्यू है। और टिश्यू ऑर्गन होता है प्लांटिया में। एनिमलिया में कैसा होता है तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए एकदम। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये याद नहीं होने वाला, इसको रट लीजिए आप। ऑटोट्रॉफिक होता है, यहाँ भी ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। यानी एनिमल में और प्रोटिस्टा बस में सॉरी एनिमल में और फंगी में जो है आपका हेटरोट्रॉफिक, बाकी जितने हैं उस सब में जो होगा ऑटोट्रॉफिक होगा। तो सबसे पहले मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हैं। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक है, केमोजाइंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक जो है इसका न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक जो प्रोटिस्टक है न्यूट्रिशन होता है। फिर फंगी क्या होता है तो हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक होता है। प्लांटिया का ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होता है। एनिमालिया का हेटरोट्रॉफिक होलोजाइक या सेप्रोफाइटिक एटीसी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये जितनी भी सारी हैं। अब बात करते हैं आगे। आर.एच. विटेकर 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई एंड एनिमलिया। तो इनके द्वारा दिया गया था जितना भी इन्होंने दिया कि क्या कैसे है वो चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फोटो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो दिया था टेबल 2.1 में हमने आपको डिटेल में बता दिया है 5 किंगडम का। और इन्होंने जो 3 डोमेन सिस्टम दिया था एज आल्सो प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर वाज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। उसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। लेट अस टू सी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम earlier. Classification system include bacteria, blueprint Allegia, fungi, mosses, ferns and gymnosperm and the angiosperms under the plants. Okay, the character that unified this whole kingdom was that the all organisms included had a cell wall in their cells. उनके में cell walls होते हैं. This play together the groups which widely different in the other characteristic. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green Allegia. साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलेगिया को ही जो है तो हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। ये चीज़ बहुत बच्चों को जो है तो भूल जाती है, इसलिए आप इसको येलो कलर से या ग्रीन कलर से जो है ऐसे हाईलाइट कर लेंगे अपने में, है ना, इस तरह से। और एक हाईलाइटर ले लीजिए, उसको हाईलाइट ज़रूर करिएगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। अब बात करते हैं with other groups which are were eukaryotic. It was also together the unicellular organisms and multicellular. One says for example यहाँ पे Chalmaidomens, Spirogyra were placed together under Algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants.
Thus, they also showed a characteristic difference in their walls composition and fungi had the chitin. आगे क्या है देखते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इन देयर वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड द फंगी वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंगी ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड। आपको बता दें कि इसमें जितने भी सारी चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी, इसमें वॉल्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स के, सेलुलोजिक होते हैं, और जब कैरेक्टरिस्टिक उसमें कंसीडर करते हैं तो फंगी जो होता है एक सेपरेट किंगडम ही होता है, और जो कि इसके लिए जाना ही जाता है। और जितने प्रकार के आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रुप्ड में शामिल होते हैं अंडर दिस किंगडम। ओके, अब हम वही बात करेंगे कि क्या कुछ होता है हमारे जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, और उसमें मोनेरा जो है उसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वह किंगडम प्रोटिस्टा में रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वह किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आएंगे, और जितने यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है वह एक ऐसा किंगडम है जो कि च्लाइमेडोमेंस, कोलेरा और अलेगिया और प्लांट्स दोनों में सेल वाल्स होते हैं, विथ पैरामेशियम एंड अमीबा विच वर ईयरलियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वाल, जो कि एनिमल किंगडम में भी प्रेजेंट होता है जिसमें सेल वाल का एब्सेंट होता है। It has a put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. This rule या this system को कहें तो ये सिस्टम थोड़ी अलग से चेंज हुआ था, और फ्यूचर में ये डिपेंड भी है कि शायद चेंज भी हो सकता है। और not for morphological, physiological, reproductive similarities, but it has also phylogenetic based on revolutionary relationship. In this chapter, we will study the characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to the plant and animal kingdom respectively, will be defined separately in chapter 3 and 4. जो कि kingdom Animalia जो है 3 और 4 में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। प्लांट जो है 3 में और एनिमल जो है 4 में डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा जो है तो बहुत ही आसान है, यहाँ पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, ठीक है। किंगडम मोनेरा चलिए देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है, ये चीज़ आपको रटने वाली है ना। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट abundant microorganisms. Bacteria occurred almost everywhere. Hadrianus and जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब में जो हैं तो प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया, और हैंडफुल सॉइल में भी प्रेजेंट होती हैं। दे आल्सो लाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस वेयर आर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहाँ बहुत कम लाइफ सर्वाइव करती है वहाँ ये बैक्टीरिया जी जाती हैं भैया। मैनी ऑफ देम लाइव इन और अनदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। तो बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो कहाँ ग्रुप्ड होती है? बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरी बेसिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, उसके शेप में बेस्ड होती है। द स्फेरिकल कोकास अच्छे समझिएगा, द स्फेरिकल कोकास जिसको हम कोकी के नाम से जानते हैं। द रॉड शेप बेसिलियस जिसको हम बेसिली के नाम से जानेंगे, और कॉमस शेप्ड बिब्रेरियम जिसको हम बिब्रो के नाम से जानते हैं। स्पाइरल स्पिरिलियम जिसको हम स्पिरला के नाम से जानेंगे, जो कि 2.1 में दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए थोड़ी इसको देख लेते हैं क्या है कैसा है। तो सबसे पहले क्या है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्फेरिकल टाइप होगा और वो होगा कोक्शी होगा। तो ये जैसे कोकास कोक्सी जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं, ये है स्फेरिकल टाइप।
और फिर इसके बाद रॉड शेप बेसिलियस, ये बेसिलियस है रॉड शेप की तरह, ऐसे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका, है ना। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ थे, है ना। अब बात करते हैं हम कि बिब्बीरियम, बिब्बीरियम क्या होते हैं, बिब्रो जिसको कहते हैं, ये कॉमा शेप्ड होता है, ऐसे ऐसे कॉमा शेप्ड, ठीक है ना। बिब्बीरियम यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, बिब्बीरियम ये है ना। और यहाँ पे बात करते हैं हम स्पायरला की, जो कि स्पिरिलियम है और स्पायरल बेस्ड है। और फ्लैगेलम भी एक है, ये फ्लैगेलम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें डबल स्ट्रक्चर ऐसे बॉन्ड है, इसको मिक्स करके फिर ऐसे ऐसे इसमें बना दिया जाता है ना। ये जो है फ्लैगेलम है। अब बात करते हैं आगे हम इनमें। the bacterial structure is very simple, they are very complex and behavior compared to many other organisms. Some of the bacteria are autotrophic, they synthesize their own food from inorganic substance, and some are the photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic nutrients based bacteria, which are uh, uh, synthesize their not synthesize their own food, and they are uh, जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, दूसरे पे जो है तो आश्रित होते हैं, जैसे हेटरोटॉफिक, टाइगर, ये सब दूसरे पे आश्रित होते हैं। लेकिन कुछ ऑटोटॉफिक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फिर फोटोसिंथेटिक क्रिया करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये अपने से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अर्काई बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में अर्काई बैक्टीरिया आखिर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्काई बैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, halophiles। और भाई हेलोफाइल्स क्या होता है, देखो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ बहुत एक्सट्रीम सल्टी कंडीशंस होते हैं। अब हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मर्जी एरियास, मिथोनोजेंस, है ना, मिथोनोजेंस। आर्काई बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया से डिफर होते हैं इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और मिथेनोजोन्स जो होते हैं वह गुट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ये उनके गुट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रूमिनेंट्स में जो होते हैं। आप देखते होंगे जो यहाँ पे तो पिक्चर नहीं है, नहीं तो ऐसे जो काऊ होते हैं उनका जो ऐसे माउथ जो कैविटी होता है, ऐसे 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 छोटे छोटे जो रूमिनेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं आर्काई बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, काऊ बफेलो के रूमिनेंट्स में, ठीक है। और मीथेन बायोगैस ड्यूरिंग ऑफ दिस एनिमल्स, ओके। तो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन कैसा होता है बायोगैस का, एनिमल के इस द्वारा ही। यू बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया हम समझ लेते हैं। अब यू बैक्टीरिया जो है हमारा थोड़ी बड़ा है, इसके कारण हम इसको धीमे धीमे समझेंगे। और देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। और दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैगेलम, द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज द ब्लू ग्रीन एलेगिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एलेगिया कहते हैं, पहले बता के रखा है। और इसके जो क्लोरोफिल होते हैं वो सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल के, जिसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या होते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर मरीन वाटर से होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गाई होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेनेटियस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीथ। दे इसको थोड़ी हम जूम करेंगे समझने के लिए। और ऑफ्टन फ्रॉम द बेलूम्स in polluted water bodies, some of these are organisms can fix atmospheric nutrients in specialized cells called heterocysts। अब यहीं पे बात करेंगे नोस्टक, नोस्टोक क्या है और एनाबेना क्या है। नोस्टोक और एनाबेना जो है एक प्रकार सेमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक लेवल पे इसका काम होता है हेटेरोसाइस्ट में। और यहाँ पे बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स एंड एमोनिया यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एडिनोसाइड फॉस्फेट के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल
फॉर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन और सल्फर। देखिए ये क्या कह रहा है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में बहुत प्रकार वेरियस टाइप्स के जो सबस्टेंस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं उसमें नाइट्रेट्स एंड अमोनिया यूज किए जाते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर का ग्रेट रोल होता है। इसको याद रखिएगा। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं नेचर में, दो मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, जिन्हें हम डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिजेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूम। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, कर्ड को मिल्क में बदलने वाले हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं, फिजेक्शन नाइट्रोजन टू इन लेग्यूम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे क्या है। तो इस पे भी वही है, ये एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम है, इसको समझते हैं क्या है डिवाइडिंग बैक्टीरियम। जैसे ये सेल वाल है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे ऐसे कुछ बना है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो हेयर